दावा किया जाता था कि ये शेयर मार्केट का क्लास दे रहे हैं और आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर ये इसकी टोपी उसकी सर का ही काम कर रहे थे, क्योंकि ये पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट नहीं करते थे। ये पैसा लेके इधर उधर रोटेशन करते थे, एक कस्टमर का पैसा दूसरे कस्टमर को देते थे। शुरू में कुछ लोगों को रिटर्न भी मिला, पर ये लोग ठगी करने लगे। ये हार्ले डेविडसन गाड़ी उस ठगी के पैसे से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिया है। समझ रहे हैं आप? लोगों को ठगो और बॉयफ्रेंड को लाखों का गिफ्ट दो, इनका काम यही था। ऐसे न जाने कितने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोग फ्रॉड कर रहे हैं और आम लोग उस चंगुल में आ रहे हैं। तो ये समझाइश उनके लिए भी है, आप अपने पैसे का डबल करने के लालच में ना आए और ऐसे लोगों को अपना पैसा ना दे, फिर बाद में आप बोलेंगे पुलिस को। जैसे हेरा फेरी में 3 किरदार होते हैं, एक ठगने वाला, दूसरा ठगाने वाला और तीसरा वो जो उन्हें पकड़ता है। ये हेरा फेरी का जिक्र क्यों करो? हेरा फेरी मूवी भी आपने देखा होगा, उसमें पैसे दोगुना करने का लालच देकर लाखों करोड़ रुपए ठग दिया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला हमारे भिलाई में भी हुआ है, जहां सूर्या मॉल में एक ऑफिस चल रहा था जिसका नाम था निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ ही सुपेला में यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कार्यालय। इसमें दावा किया जाता था कि ये शेयर मार्केट का क्लास दे रहे हैं और आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर ये इसकी टोपी उसकी सर का ही काम कर रहे थे, क्योंकि ये पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट नहीं करते थे। ये पैसा लेके इधर उधर रोटेशन करते थे, एक कस्टमर का पैसा दूसरे कस्टमर को देते थे। शुरू में कुछ लोगों को रिटर्न भी मिला, पर ये लोग ठगी करने लगे। पहली शिकायत जब पुलिस को मिली तो 60 लाख रुपए की मिली। उसके बाद एक करके और शिकायतकर्ता सामने आने लगे और कुल 12 करोड़ के ठगी का मामला दर्ज हुआ है। उन 5 आरोपियों का नाम बताता हूँ जिनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इनको ठगने में। सबसे पहले स्नेहांशु नामदेव, उम्र 37 साल, जो कुम्हारी का रहने वाला है। उसकी पत्नी डॉली नामदेव और एक और जो पहले कार्यकर्ता थी, पर पता नहीं इसके ऊपर क्या कृपा दृष्टि बरसी कि इसे भी डायरेक्टर बना दिया गया, निशा मानिकपुरी। ये तीनों कंपनी के डायरेक्टर हैं। और धात्री कोसरे और शुभम गुप्ता। धात्री कोसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव है और शुभम गुप्ता उसको जो चालू भाषा में हम बोल सकते हैं मुर्गे ला के देता था। मुर्गे मतलब कस्टमर ला के देता था जिसको ये ठग सके। और ये आप हार्ले डेविडसन गाड़ी देख रहे होंगे, ये हार्ले डेविडसन गाड़ी उस ठगी के पैसे से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिया है। समझ रहे हैं आप? लोगों को ठगो और बॉयफ्रेंड को लाखों का गिफ्ट दो, इनका काम यही था। लोगों का पैसा लगवाते थे, इन्वेस्टमेंट करवाते थे और महंगी महंगी गाड़ी उन्होंने लिया है। टाटा कर्व लिया है, कितना फ्लैट लिया है, जेवरात भी जब्त किया गया है। स्मृति नगर चौकी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की है और उन 5 को पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया के सामने परोसा है और उनके पूरी जो काला कारनामा है उसको सामने रखा गया कि किस प्रकार से लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते थे, उनको ठगते थे। और जब इनके पास सब पैसा ख़त्म हो गया तो ये लोग पैसा देने से इनकार करने लगे, जिसके बाद पुलिस का हाथ, कानून के हाथ लंबे होते हैं हम कहते हैं, इन तक कानून पहुंची। ये हार्ले डेविडसन है, 440 सीसी की लग्जरियस कार है, महंगी बाइक है जिसको लोग सपना देखते हैं। पर इसको एक मैडम जी ने जो वहाँ काम करती थी उसने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए लाखों रुपए का ले दिया, क्योंकि जनता तो बेवकूफ़ है, उनका पैसा लेंगे और उनको बेवकूफ़ बनाएंगे। ऐसे न जाने कितने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोग फ्रॉड कर रहे हैं और आम लोग उस चंगुल में आ रहे हैं। तो ये समझाइश उनके लिए भी है, आप अपने पैसे का डबल करने के लालच में ना आए और ऐसे लोगों को अपना पैसा ना दे, फिर बाद में आप बोलेंगे पुलिस को कि हमारा पैसा डूब गया, हमारा पैसा लूट गया। आपने पैसा लगाने के पहले पुलिस से नहीं पूछा था। तो पैसा जहां आप लगा रहे हैं उसकी आप जिम्मेदारी से लगाइए। और जैसे हमारे सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोई भी कंपनी 7 से 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न का दावा नहीं करती। जो उसके ऊपर कर रहा है आप मान लीजिए वो फ्रॉड है। तो ऐसे लोगों के चंगुल में आप ना फंसे। और इनका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी था वो ऐसा था कि नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी में अपने आप को रजिस्टर्ड बताते थे और उसमें ये लोग एक डम अकाउंट बनाते थे और एक मिरर इमेज बनाते थे कि आपका पैसा इस इन्वेस्टमेंट में लगा है और लोगों को बताते थे बढ़ रहा है, पर ये पैसा कभी भी वहाँ नहीं लगा था। ये पैसा रोटेशन करते थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। आए दिन यहाँ पे ऐसे मामले सामने आ रहे। कल बीते दिन यहाँ पे हंगामा हुआ, जिसके बाद एक के बाद एक लोग इकट्ठा हुए, किसी का कुछ करोड़, किसी का कुछ लाख, ऐसे कुल मिला के अब तक 12 करोड़ रुपए की शिकायत आ चुकी है। और जो इस मामले में सूत्रों से पता चला है कि एक और आरोपी है जिसके बाद कई करोड़ों में रकम है, उसकी भी तलाश जारी है, उसकी भी खोजबीन जारी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस और कानून के हाथ उस तक कब पहुँचते हैं, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बाद जो पैसा अपने पास रखा हुआ है, 5 लोग तो पकड़ाए हैं पर इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। इनका चेहरा आप देखिए तस्वीरों में, जब चौकी के सामने खड़े हैं, पूरा फर्नीचर, पूरा लैपटॉप, बाइक, फ्लैट, जेवरात भी है।
ये लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने एसेट्स बढ़ा देते और मॉल में ऑफिस खोलने के बाद ये अपने आप को सोचते थे कि बहुत बड़े ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, पर ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। और इस कार्रवाई से साफ साफ ये समझ आता है, जैसा आप बोओगे वैसा आप भरोगे। और इस कार्रवाई में जो चौकी के तमाम कर्मचारी है उनका भी नाम लेना ज़रूरी, क्योंकि उनके तत्परता से ये कार्रवाई हुई है। बड़े अधिकारियों का नाम तो हमेशा सुनते हैं, मैंने नाम बताया अभी। चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह, उसके साथ ही सविंदर जो आरक्षक है, हर्षित शुक्ला, जितेंद्र, अनूप और आशीष जो मेजर हैं, और उमेश और कमल, इन सब की सराहनीय भूमिका रही इस आरोपियों को पकड़ने के लिए। हमारी उम्मीद रहेगी कि इस प्रकार से, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल एरिया है, यहाँ भी पुलिसिंग वैसी रहे और ये ऐसे अपराधियों और धोखाधड़ी करने वालों पर अपना शिकंजा कसता रहे। बेसिकली ये शेयर ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाते थे, जो पैसा इनका जमा होता था उसी को रोल आउट करते जाते थे और शेयर ट्रेडिंग में दुगना हो जाएगा करके धीरे धीरे पैसा देते जाते थे। इनमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता गया, तो ये उसके बाद प्रॉफिट देना बंद कर दिए। इस आधार पर प्रार्थी के द्वारा चौकी स्मृति नगर में FIR दर्ज कराया गया कि 20 से 40% कमीशन का लालच देकर से उनसे 66 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। जब इस मामले में FIR लेकर के तह तक पुलिस पहुंची तो इसमें और भी अन्य प्रार्थीगण आए और इसमें 10-12 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा होने का पुख्ता दस्तावेज बरामद किया गया है। 5 आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं और आरोपियों की धोखाधड़ी से प्राप्त रकम से उन हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, कार सहित अन्य वाहन, जेवरात, चल अचल संपत्ति और अन्य दस्तावेज भी उनसे जब्त किए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस के द्वारा जो लोगों को झांसे में लेकर के शेयर ट्रेडिंग के नाम पर से पैसे दुगना हो जाएगा करके फंसाते थे और शुरू में देते भी थे, जिससे लोग आकर्षित होकर के अन्य अपने साथियों को भी फंसाते गए इसमें और लोग इसमें जुड़ते चले गए। एक बड़ी कार्रवाई, आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे संपत्ति भी जब्त की गई है। ये जो पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई इस बारे में और विस्तृत जानकारी, इनका जो ट्रेंडिंग था और किस तरीके से हमने इसको ट्रैक किया, इसके बारे में CSP साहब बताएंगे। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से जो आरोपी उससे पूछताछ तो उसने बताया कि वर्ष 2024 फरवरी से उसने ये काम स्टार्ट किया था। उसके पहले शेयर ट्रेडिंग का ही काम करता था, बहुत छोटे पैमाने पे, लेकिन जब उसको लालच आया और लोगों ने उसको सजेस्ट किया, 1-2 लोग और थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप शेयर मार्केट में ऐसे निवेश कीजिए, तो उसने ये वाला काम चालू किया। सर जो ये प्राथमिक मानते हैं कि विफलता मानते हैं, क्या कहना है? पुलिस की सफलता है? अभी पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई है, जब सूचना मिली, सूचना पे कार्रवाई की गई। जो प्राथमिक शिकायत करता था उसके उसके दोस्त ने बताया कि 20 से 40% पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से दिया जा रहा है। वो और उसके दोस्त मिलकर के 66 लाख लगभग 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। प्रारंभिक तौर पे उसको लगभग 30% का 20 से 30% का उसको कमीशन दिया गया। हर माह उसको लालच, मतलब ये बताया गया कि इतने पैसे शेयर मार्केट में हमने जो निवेश किए हैं उससे ये रकम प्राप्त हो रही है और ये पैसा आपको हम दे रहे हैं। अब इसमें हांसू नामदेवी है, इसमें उन्होंने जो निवेशक थे, निवेशकों को इन्होंने ये बताया कि शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट से संबंधित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जा करके वहाँ ये फॉर्म भरते थे। पासवर्ड आईडी बनाता था ये मुख्य आरोपी, जो निवेशक रहता था उसके नाम से। पासवर्ड आईडी बनाने के बाद एक मिरर इमेज बनाता था अपने कंप्यूटर पे NSE के उसमें पोर्टफोलियो में, और उसमें वो शो करता था कि भैया हमने इस कंपनी में इतने शेयर आपके नाम से क्रय किए हैं और ये, और व्हाट्सएप के माध्यम से उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देता था, जिससे ग्राहकों को या निवेशकों के भरोसा और विश्वास हो कि शेयर मार्केट में सही में पैसा निवेशित किया गया है। इसी कारण लगभग इतने दिनों तक कोई भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया। सभी लोगों को पैसा मिल रहा था, सभी लोग लालच में आकर के पैसे निवेश कर रहे थे। जब पैसा मिलना कम हो गया अथवा बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने शिकायतें चालू की और शिकायत मिलने के बाद ये FIR किया गया। इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकरण में, इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं की। अभी तक कितनी शिकायतें आ गई इस मामले में? इस मामले में अभी 25 से 30 के आसपास शिकायतें मिली हैं और शिकायतें आ रही हैं। इसमें जो भी शिकायत आ रही है इस मामले में उसको संलग्न किया जा रहा है और उसमें प्राथमिक तौर पे लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का उसने निवेश दिखाया है और लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का वो रिटर्न किया है संबंधित व्यक्तियों को। उससे संबंधित भी दस्तावेज उसके पास है, उसका परीक्षण किया जा रहा है, उसकी जाँच की जाएगी।
सर, आप भागा कह रहे हैं क्यों सर? ये पहली शिकायत है, आप कह रहे हैं ये पहली शिकायत। 1 महीने पहले सुपेला पुलिस ने 155 काट के दिया इसी आरोपी के खिलाफ 12 करोड़ के मामले में। क्या पुलिस उस समय जांच नहीं कर रही थी, ठगी के लिए छोड़ दिया उसको? इस प्रकरण में जो 155 काट कर दिया गया है वो अभी मेरे अंदाज से 8 तारीख को दिया गया है इसी महीने। क्यों इस 155? प्रकरण में प्रथम दृष्टया उसमें ये पाया गया, जो व्यक्ति शिकायत करता आया था उसने बताया कि शेयर मार्केट में हमने निवेश किया गया है, उसकी भूमिका की भी जांच इसमें की जा रही है। उसकी भूमिका भी इस प्रकरण में संदिग्ध है। जिस व्यक्ति ने 155 का फाइना कटवाया वो जानबूझ करके वहाँ ये बताया कि भैया मैं आप 155 का फाइना हमें काट करके दे दीजिए। 155 का फाइन उसको कटवा गया, उसकी भूमिका इसमें संदिग्ध है, उसके संबंध में भी विस्तृत 1 साल से ये दुकान चल रही है सर। तो उपयोग इसको द्वारा अभी तक तो नहीं किया गया था, बट वो कंपनी का मोबाइल मिला है, वर्ड टू कंपनी। लेकिन इसको तो निवेशकों ने पकड़ा था, रात में 2:30 बजे कुम्हारी थाने में इसको रखा गया और कुम्हारी पुलिस इसको छोड़ रही थी, इस आरोपी को। वो तो गिरफ्तार ही नहीं कर रही थी। वो तो निवेशक अगर हंगामा नहीं करते, स्मृति नगर चौकी नहीं जाते रात में 3 बजे तो ये पकड़ाता नहीं, और पुलिस बोल रही हमने पकड़ा है। निवेशक जब तक हमारे पास शिकायतें नहीं आएंगी कार्रवाई हम करने की स्थिति में नहीं रहते। शिकायत प्राप्त हुई उसके बाद ये चीज़ हुई। निवेशकों को लालच संभवतः ये था कि उनका पैसा उनको मिल गया, नहीं रहते। शिकायत प्राप्त हुई उसके बाद ये चीज़ हुई। निवेशकों को लालच संभवतः ये था कि उनका पैसा उनको मिल गया। फाइनली जब वो देखे कि उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है तो फिर वो आए पुलिस के पास। अदरवाइज अगर पैसा उनको मिलते रहता है तो किसी भी स्थिति में कोई भी निवेशक नहीं आता। प्राथमिक तौर पे सीधे सीधे जन जागरूकता भी फैलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा लगातार कि आप लालच में आकर के और इस टाइप का कोई भी निवेश ना करें। कोई भी कंपनी सरकारी या तो प्राइवेट किसी भी इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम 7 से 8% का फायदा होता है। जितने भी व्यक्ति थे सब पढ़े लिखे इस प्रकरण में निवेश जो किए हैं सभी ठग हुए हैं। सबको पता था कि 20 से 40% का लाभांश या रिटर्न किसी भी सूरत में कोई भी कंपनी सही रूप में नहीं दे सकती। इसके पहले भी इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। उन्होंने इस तथ्य को लगातार पुलिस से छुपाया। जब ये तथ्य पुलिस के संज्ञान में आया उसके बाद कार्रवाई हुई। जो बड़े इन्वेस्टर हैं सर, उन्होंने शायद बीच में कुछ और पैसे मान लीजिए, जैसे उन्होंने पैसे दूसरे से लिए 18%। सर इसमें ये सभी पार्टनर हैं। उनके का पैसा खाया तो उनके खिलाफ उनके ये